आते हैं। हमारे विभाग की बहुत सी प्रीमियम सर्विसेज है, जैसे एसपी पोस्ट की जानकारी, आईपीबीपी से जुड़ा हुआ जो भी काम हो, या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का काम भी हम लोग करते हैं, फाइनेंशियल का। हाँ, अभी हम आए हैं भारतीय जीवन बीमा विभाग में और सर से कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे लोन मिलता है। स्वागत है सर आपका हमारे बिहार बाबू चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या प्रोसेस है, कैंप जो लगा है इसमें क्या जानकारियाँ दिया जा रहा है? देखिए, ये डाक विभाग की तरफ से हम लोगों ने एक कैंप लगाया बिहार दिवस के अवसर पर। इसमें हम विभाग की सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं। हमारे विभाग की बहुत सी प्रीमियम सर्विसेज है, जैसे एसपी पोस्ट की जानकारी, आईपीबीपी से जुड़ा हुआ जो भी काम हो, या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का काम भी हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल का काम होता है, जिसमें पैसा जमा निकासी का काम जो होता है, या एफडी वगैरह हम लोग के यहाँ जो चलता है, सारे तरह का जो काम होता है उसके लिए हम यहाँ जानकारी, पब्लिक को जानकारी शेयर करने के लिए ये स्टॉल हम लोगों ने लगाया है और सारी बातें हम लोग पब्लिक को बता रहे हैं। उसके लिए हमारे ब्राउज़र्स भी हैं, जिसमें हम उनके के साथ शेयर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और किसी तरह का अगर समस्या है तो उसका समाधान भी हम लोग, उसका भी तरीका बता रहे हैं, और ऑनलाइन उनको समाधान है तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो ब्याज की प्रक्रिया है, जो ऋण मतलब देना है, लेना है, जो हम लोग यहाँ ऋण का नहीं होता है। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है ब्याज दर 7.6 ब्याज दर है, ये इंटरेस्ट रेट है जी। मतलब सुकन्या जो है हमारे यहाँ, सुकन्या समृद्धि योजना जो है जी, ये 10 साल से कम उम्र के बच्ची का होता है जी। तो इसमें भारत सरकार का ईयरली जो इंटरेस्ट है 7.6%। जी जी ये सब ब्याज दर है जी। ये ब्याज दर हर साल सरकार द्वारा निर्धारित होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है जी। और पूछिए। ये जो कि इसका लाभ कौन कौन व्यक्ति उठा सकता है? ये तो बच्ची के लिए है, माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो भारत सरकार की योजना थी, जिसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना जो है, वो डाकघर में ये योजना कोई भी जिसकी बेटी 10 साल से कम उम्र की हो, वो अपना ये बेटी के नाम से खाता खुलवा सकती है जी। 18 साल के बाद उसे आधा पैसा वो 18 साल के बाद वो ले सकती है, और शादी और 21वां साल वो मैच्योरिटी पूर जाता है। खोलने से लेकर 15 साल तक का पैसा वो पूरी तरह पैसा जमा कर सकता है। राशि को 15 वर्ष पूर्ण होने तक पैसा जमा किया जाता है जी। पीएलआई जो है ये 19 साल से 55 साल के किसी भी भारतीय नागरिक को भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी क्राइटेरिया है कि जो लोग जो नौकरी पेशा में हो, या जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री जिनके पास हो, या फिर अब सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति भी हो और वो अपना रोजगार करता हो, अपना धंधा करता हो और पैसे कमाता हो, तो वो भी पीएलआई की सेवा ले सकता है। ये भारत सरकार की सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली हमारी सर्विस है। अगर इसके अलावा, इस कैंपस के अलावा अगर और जगह, अगर इस मेला के बाहर, ग्राउंड से बाहर कहीं जानकारी लेना हो, जैसे कहीं दूर के लोग हो, वो उसके लिए कहाँ जाएंगे? डाकघर, किसी भी डाकघर में जाकर इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और वहाँ ये सारी सेवाएं भी ले सकते हैं। आप अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आप वहाँ पर जाके अपना पीएलआई भी आप वहाँ ले सकते हैं, आईपीबीपी की खाता खुलवा सकते हैं, आधार अपडेशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ सारी सेवाएं उपलब्ध हैं जी। और जो बैंकों से आदमी ऋण लेता है, हाँ, उसके अपेक्षा इसका लाभ का क्या है? हम लोग ऋण की अभी सुविधा हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग ऋण की सुविधा नहीं देते जी। लेकिन जहाँ तक हम लोग का एक ईयरली जो खाता खोल सकते हैं, जिस पर 4% हमारा इंटरेस्ट है जी जी। उसके अलावा एफडी है, जिस पर 1 ईयर के अगर 1 साल के लिए कोई पैसा फिक्स करता है तो 6.6 का जो हम लोग का इंटरेस्ट है। इस तरह का हमारे पास सारा पॉलिसी और सारी सेवाएं हैं जी। आप कोई भी सेवा व्यक्ति अपने नज़दीकी डाकघर में जाए, संपर्क करे और वहाँ पर ये सेवाएं ले सकें। सर, अब की बार का जो थिंग्स दिया गया है युवा प्रगति का, इस पे आप क्या कहिएगा? बिहार के युवाओं को क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार के युवाओं को अब सरकारी नौकरी की तरफ तो हम लोग रखते हैं, लेकिन सबको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है। तो ये स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें हम लोग पीएलआई के क्षेत्र में भी, जो युवा अगर पीएलआई के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एजेंट बहाल करते हैं। अगर वो कुछ काम नहीं करते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो पीएलआई में हम डायरेक्ट एजेंट बहाल करते हैं, और डायरेक्ट एजेंट बहाल करने पर अगर पीएलआई का वो बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उन्हें हम उस पर कमीशन देंगे, जिससे वो पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे सर कहते हैं, संभवतः नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी लग जाए, इसका कारण जनसंख्या भी तो है। इस विषय पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। हाँ, वो तो सही है कि अगर आप अपने घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो अपने सीमित अगर मेंबर हैं तो उसमें आप ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को दे सकते हैं और बेहतर भविष्य दे सकते हैं, तो ये बेहतर चीज़ है। बड़ी अगर फैमिली है तो दिक्कत तो होती ही है, तो ये तो सबके साथ समस्या है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। सर ने जो बताया और जो आप लाभ लेना चाहते हैं तो अपने डाकघर में जाके मिल सकते हैं। बाकी जय हिंद।